सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यहाँ पे आज हम सीखने वाले हैं कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। बेसिकली जो इशू ऑफ शेयर्स होते हैं इसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या, कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं और किस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है मार्केट में। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको डीप में एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इससे पहले मेरे वीडियोस को देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप थियरी पार्ट को समझ सकते हो और इसके प्रैक्टिकल को आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट वन मैं आपको इसकी जनरल एंट्री एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि इसकी जो जनरल एंट्रीज है वो कैसे पास किया जाए कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स की। तो क्लास इसमें कैसा होता है बेसिकली कि एक नॉर्मली जब हम इशू ऑफ शेयर्स करते हैं तो कंपनी क्या करती है कि शेयर इशू करती है टू द शेयर्स होल्डर्स। तो उस दैट टाइम फर्स्ट वन आपको क्या करना होता है, एप्लीकेशन देना होता है। देखिए एप्लीकेशन दैट इज मीन्स आपको एक रिक्वेस्ट करनी होती है या एप्लीकेट करना होता है कि आप जो शेयर्स कंपनी इशू कर रही है तो आपको कितना शेयर्स चाहिए, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितनी चाहिए, पर शेयर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आप डिसाइड करते हो। देखिए वो एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। क्लियर, तो ये इसकी जनरल एंट्री क्या होगी। फिर सेकेंड थिंग, जब आपका एप्लीकेशन होता है देन उसके बाद अलॉटमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा जब कंपनी इशू ऑफ शेयर्स करती है तो फर्स्ट जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एप्लीकेशन करना होता है। दैट इज़ मीन्स कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके लिए अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या मेंशन करना होता है, इसके अंदर आपका आता है नंबर ऑफ़ शेयर्स और शेयर्स वैल्यू अमाउंट। ठीक है, आप कितना शेयर्स परचेस करने वाले हो आप उसको मेंशन करना, दैट इज़ मीन क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ़ शेयर्स। क्लियर, तो अभी ये एप्लीकेशन होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कॉलेज जाते हो, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, राइट। तो उसी कॉलेज एप्लीकेशन को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, सम ड्यू करते हैं, दैट इज मीन्स एप्लीकेशन मनी पे करते हैं हम। और कॉलेज क्या करता है, एप्लीकेशन मनी रिसीव करता है। क्लियर, तो उसी के बेस पे आज हम समझने वाले एप्लीकेशन और इशू ऑफ शेयर्स। फर्स्ट वन, जब हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं फॉर एप्लीकेशन मनी के लिए, यानी कि जो कंपनी क्या करती है कि जो एप्लीकेशन इशू करती है टू शेयर होल्डर्स के लिए, देन कंपनी उसके बिहाफ में कुछ मनी रिसीव करती है। तो उसकी हम एंट्री देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी, राइट। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशंस, यानी कि जो बैंक अकाउंट यानी कि कंपनी जो रिसीव करेगी वो किस बेस पे करेगी, चेक बेसिस पे। क्लियर, यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे नरेशन दोगे आप बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, यानी कि आपको फिगर में लिखना है नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं एट रुपीज़, और यहाँ पे अमाउंट आएगा रुपीज़ पर शेयर रिसीव। ये आपका हो गया नरेशन ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन मनी क्लास। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब हम कॉलेज में हम क्या करते हैं, जब कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो दैट टाइम क्या होता है, हमें एक एप्लीकेशन दिया जाता है, हमें उस एप्लीकेशन में अपना डिटेल्स फिल करना होता है। सेम इशू ऑफ शेयर्स में भी क्या होता है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, अपने डिटेल्स फिल करते हैं प्लस उनको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो उस एप्लीकेशन के लिए ये एंट्री हमने यहाँ पे पास किया हुआ है, बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट, यहाँ पे ये ए पार्ट मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ इसके अंदर, और यहाँ पे अभी बी पार्ट, क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेशन मनी के बारे में ही मैं यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, सेकेंड एंट्री यहाँ पे देखिए ऑन ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर्स कैपिटल। क्लियर, कंपनी के पास जितने भी शेयर्स एप्लीकेशन के फंड आते हैं या जितना भी उनको रिसीव होता है मनी, वो क्या करते हैं, पूरा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। क्लियर, जब हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं तो यहाँ पे फिर जनरल एंट्री जो बनती है कुछ इस बेसिस पे आएगी। देखो यहाँ पे दो पार्ट दिया गया है, एक तो आपका शेयर्स एप्लीकेशन दिया हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर्स कैपिटल, यानी कि जो शेयर्स एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है उसको हम कंपनी क्या करती है, शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है। तो उसकी जनरल एंट्रीज ट्रांसफ़र करते समय जनरल एंट्री याद रखिए, शेयर्स एप्लीकेशन
अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये जनरल एंट्री बनेगी इसकी। सेल्स एप्लीकेशन के जितने भी हमें फंड रिसीव हुए थे या मनी रिसीव हुआ था उसको हमने ट्रांसफ़र कहाँ पे कर दिया, सेल्स कैपिटल में। इसका आप नरेशन दोगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे जितने भी होंगे उसको राइट डाउन करना होगा इन द फिगर। शेयर्स एट द रेट रुपीज़, कितना रुपीज़ है, पर शेयर्स की वैल्यू कितनी रिसीव है यहाँ पे लिखना है, और शेयर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो भी मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव था उसको मैं ट्रांसफ़र कर दिया शेयर्स कैपिटल के अंदर। तो शेयर्स कैपिटल एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। आते अभी सेकेंड का ए पार्ट देखते हैं। देखिए सेकेंड टाइप यहाँ पे आएगा आपका अलॉटमेंट। ठीक है, जो आपकी शेयर्स है उनको अलॉटमेंट किया जाएगा। शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर्स थे उनको अलॉटमेंट कर दिया गया। अब उसकी एंट्री, अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है? जैसे कि आपने क्या किया, कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गया, रिसीव हो जाता है और आपको एक एप्लीकेशन के बेस पे आपको सीट अलॉटमेंट की जाती है, आपको उस कॉलेज के अंदर एडमिशन दिया जाता है। सेम उसी तरीके से शेयर होल्डर्स में क्या होता है, यानी कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था कॉलेज के लिए, ठीक है, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, तो आपका जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाता है आपको सीट अलॉटमेंट कर दी जाती है। तो दैट इज़ में आपका वहाँ पे अलॉटमेंट पूरा हो जाता है, यानी कि आपके नाम पे सीट कर दी जाती है, आपको अभी एडमिशन मिल गया। सेम उसी तरीके से यहाँ पे गिवन है ऑन शेयर्स अलॉटमेंट, मतलब कि कंपनी क्या करती है, जो एप्लीकेशन रिसीव की थी शेयर होल्डर्स की तरफ से, अब उनके नाम पे वो कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी, यानी कि उनके नाम पे शेयर्स दे देगी। तो इसके लिए जनरल एंट्री ऑन शेयर्स अलॉटमेंट ड्यू, अभी आपका जो शेयर्स था वो अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो चलिए इसकी जनरल एंट्री हम देखेंगे। इसमें आएगा फर्स्ट वन कि जो भी आपके शेयर्स थे, शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, और उसका कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, शेयर्स कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? यहाँ पे जो अलॉटमेंट हुआ था वो अलॉटमेंट कर दिया, और प्लस जो भी अलॉटमेंट के जितने भी मनी रिसीव होंगे उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दैट इज़ मीन इसका जो बी पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी जो आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हुआ है उसकी जनरल एंट्री, तो कंपनी क्या करेगी, रिसीव करेगी, यानी कि व्हाट इज़ कम्स इन बैंक, यानी कि चेक कम्स इन हो जाएगा। किसके बिहाफ पे हो जाएगा, यानी कि किसके बेसिस पे हो जाएगा, अलॉटमेंट के बेसिस पे। यहाँ पे लिखोगे शेयर्स अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट। नरेशन दोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन डेक्स नंबर ऑफ शेयर्स, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स लिखना है, एट द रेट कितने पे आपने रिसीव किया है उसका अमाउंट लिखना है यहाँ पे। ठीक है, क्या अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड पार्ट जो आता है आपका वो होता है आपके कॉल के लिए, यानी कि शेयर्स कॉल के लिए होता है। कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर्स के लिए 14 डेज़ पहले करती है, ठीक है, कि जो आपका पेमेंट बाकी है आप उसको पेमेंट कर दीजिए। 3 टाइप के आपके कॉल दिए गए, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, बस मैं यहाँ पे आपको अभी तीनों टाइप को मिक्स करके बताऊँगा कि ये तीनों टाइप की जो जनरल एंट्रीज होती है उसको हम कैसे पास कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कॉल का, यानी कि जो आप कॉल, कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर्स को 14 डेज़ पहले। ऑन फर्स्ट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। ठीक है,
कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल तीनों कॉल करेगी। जब तीनों कॉल करेगी तो तीनों का जो जनरल एंट्री होगा वो सेम होगा। कहाँ पे चेंजेस होंगे वहाँ पे मैं बता दूंगा। तो ये टोटल आपकी जो एंट्रीज है ये आपको पूरी बायड होनी चाहिए कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स करने के लिए, बिकॉज इसमें पूरा आपकी जनरल एंट्रीज ही पास करनी है। कैसे सम्स आएंगे, किस टाइप के सम्स आएंगे, ये भी हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम पहले बेसिक देख रहे हैं, तो बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। ऑन फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल ड्यू, मतलब यहाँ पे तीनों तरीके के कॉल मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, शेयर्स फर्स्ट, फिर सेकेंड, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर। तो यहाँ पे कोई भी एक ही कॉल लिखना है आपको। जैसे कि अभी फर्स्ट कॉल आया, सब में गिवन होगा फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल या तो फाइनल कॉल। तो आपको पहले फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है, देन सेकेंड कॉल की एंट्री पास करनी है, देन थर्ड कॉल की आपकी एंट्री पास होगी। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री बनेगी कुछ इस तरीके से, शेयर्स फर्स्ट कॉल या तो सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आएगा बीइंग शेयर्स फर्स्ट कॉल ऑन मनी ऑन नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ आएगा पर शेयर्स रिसीव। देन आप बी पार्ट, ऑन फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, यहाँ पे मनी अभी रिसिव्ड हो जाएगा। तो मनी रिसिव्ड की अभी एंट्री हम देखेंगे कि मनी रिसीव कैसे होगा। तो ऑब्वियसली जब मनी रिसीव होगा दैट इज में कंपनी को चेक रिसीव होगा, और चेक मीन्स बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, शेयर्स फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए क्लास, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जब हमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड कॉल आया था मनी के लिए यानी कि पेमेंट के लिए शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी को क्या होगा कि यहाँ पे मनी रिसीव होगा। जैसे कि कॉलेज वाले कभी कभी आपको ही फ़ोन करते हैं अगर आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस भरते हो। तो जब आपका एग्ज़ाम डेट पास में आ जाता है, नज़दीक आ जाता है, तो आपको कॉलेज से मैसेजेस आते हैं, कॉल आते हैं कि आपका जो भी पेमेंट बाकी आप उसको पेमेंट कर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कॉलेज को मनी रिसीव होता है फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे कंपनी में सेम है कि जो उनको मनी रिसीव होगा वो कहाँ से होगा, शेयर होल्डर से। तो जो मनी रिसीव होगा तो यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फर्स्ट सेकेंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है। देन यहाँ पे आप इसकी जो नरेशन देंगे, बीइंग एप्लीकेशन ऑफ मनी, बीइंग शेयर्स फर्स्ट फिर सेकेंड फाइनल कॉल मनी ऑन डेक्स नंबर ऑफ शेयर्स एट द रेट डेक्स रुपीज़ कैपिटल अकाउंट। कंपनी अकाउंट का एक नॉर्मल सम, देखिए जिसके बेस पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि जब एप्लीकेशन होगा आपका या अलॉटमेंट होगा या जब कॉल आएगा तो किस तरीके से आपको जनरल एंट्रीज की पास करनी है। क्लियर। तो आई होप ये जो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ये आपको समझ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूंगा एज सुन एज पॉसिबल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।